देवता दुई जगह भागते थे। कहाँ कहाँ भागते थे? या तो पाताल में और नहीं तो पर्वत के गुफा में जाके छिप जाते थे। क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन रावण जाएगा नहीं। देवता जानते हैं क्यों नहीं रावण जाएगा। तो गुफा के जो द्वार होते हैं छोटे छोटे होते हैं और उसमें जाने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा। और रावण का एक स्लोगन है, झुकेगा नहीं। सरकार रावण झुकना नहीं जानता, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। देवता जानते थे बिना झुके आएगा नहीं, और यहां आएगा नहीं तो हम लोग सेफ है। तो देवता पाताल में छिपे हैं, पाताल तक सब कांपने लगा। देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी जब चलता था ना गुस्से में तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। एक देवता को भेजा गया, आप पता करिए भूकंप क्यों आ रहा है। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले हे रावण नहीं आ रहा है। बोले फिर? हनुमान जी जा रहे हैं लंका। देवताओं को लगता है कि जैसे रावण हम लोगों का वेलकम करता है उसी प्रकार हनुमान जी का भी करेगा। हनुमान जी पर विश्वास नहीं सरकार। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज दिया। सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोले रुको, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले हमको खाने आई? बोले तुम्ही को खाने आई हूं। हनुमान जी बोले 2-3 घंटा भूख बर्दाश्त कर लोगी? बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब उसने हनुमान जी को जाने की अनुमति नहीं दी, हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लग गई है तो चलो कोई बात नहीं, मुंह खोलो। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुख खोली। कितना बड़ा शरीर बनाई आपको पता है अजीत बाबू? कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए। 1 जोजन लंबा शरीर, 12 किलोमीटर लंबा शरीर। हनुमान जी बोले तुम 1 जोजन के हो जाए तो हमार लो। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू भैया डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्त भयऊ। 16 जो जाना था सामने, ऊपर काहे भाग रहे हैं? और हनुमान जी बोले क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी? बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी उसको 1 जोजन से बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। और जैसे 100 जोजन तक ले गए हनुमान जी चकमा दे दिए, तुरंत छोटा आकार धारण कर लिए। उसका मुख खुला ही था, आकार धारण करके उसके मुख में गए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा। मुख के भीतर जाके हनुमान जी बाहर आ गए। हनुमान जी बोले मैं तुम्हारे पेट में जाकर वापस लौटा हूं। सुरसा बोली कब गए थे? मैं नहीं मानूंगी। हनुमान जी बोले किडनी खराब हो गया ना तुम्हारा। हम सब देखे अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, कहीं अटैक मार देगा तो के। सुरसा मुस्कुराने लगी, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी। देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके आकार का दर्शन हुआ, बढ़े हुए आकार का, जिससे आपके बल का पता चल गया। और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान।
आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका काम मालूम है क्या था? आकाश में जाने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी के साथ भी यही काम किया। जैसे हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी, हनुमान जी नीचे देखे और हनुमान जी पहचान गए ये तो राक्षसी है, मारने आई है। हनुमान जी भागे नहीं, शरीर को और ढीला कर दिए कि और जल्दी खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी राक्षसी है, मारने के लिए बुला रही है। हनुमान जी बोले घबराइए मत, नीचे जाने दीजिए, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? जय श्री राम नहीं, सीताराम हुआ। एक मुक्का में मरी गई। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो। लंका के त्रिकूट पर एक कूट पर चढ़े हनुमान जी, देखे चारों तरफ रखवाले हैं। मन में सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, लोग देख लेंगे, रात्रि में चलूंगा। और जैसे संध्या के बाद रात्रि आई, छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलो सुमेर नरहरि, लंका ही चलो सुमेर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से रात्रि के अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, क्या नाम है? हाँ जोर से बोला करिए। लंकिनी। सरकार ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। आप किसी भी दूसरे देश में जाएंगे तो बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हो, आपका वीजा पासपोर्ट सब चेक करते हैं। लंकिनी बोली मैंने रहते लंका के मेन गेट पर घुसपैठ चोर की भांति प्रवेश करता है। हनुमान जी पर चिल्लाई, ऐ सट, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तुम नहीं खाई, हमको खाने की बात करती हो। अरे खाना ही है तो आम खाओ। बोली आम? ये आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो, जो राम और आम को नहीं जाने उससे बड़ा भागा और कौन होगा संसार में। तुम आम नहीं जानती हो। बोले बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन कर रहा है। बोले बहुत मन कर रहा है। हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे, मुट्ठी ऐसे पीछे। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, विराजे विराजे प्रभु, विराजे 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 विराजे। पूज्य भागवताचार्य जी आए सरकार, विराजे। हनुमान जी ऐसे मुष्टिका बांध करके पीछे रखे थे। लंकिनी ने पूछा पीछे क्या रखे हैं आप? हनुमान जी बोले मलदहवा आम ले आए हैं तुम्हारे लिए, खाओगी? हनुमान जी बोले और लंकिनी बोली खिलाएंगे आप? बोली हमारा यही काम है, अभी पीछे के लोग को खिला के आया हूं, खाओगी? बोले खिलाइए। बोले नीचे आइए। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी मुष्टिका बांधे, उठाया और उसके खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, हन दिए। हन दिए समझते हैं?
मुठका एक महाकपिहानी हन्ना मने सरकार झुका के एक मुष्टिका रखा हनुमान जी ने, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जा करके उठा कर बोले, टेस्टी था ना? दूसरा वैरायटी खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला? बोली नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया था, चलत बिरंची कहा मोहि, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था जिस दिन तू किसी कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकिनी, जान लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। आप भगवान के दूत हैं, आपको कौन रोक सकता है? हनुमान जी बोले, वीजा पासपोर्ट चेक होगा? बोले नहीं, आपके पास नो वीजा नो पासपोर्ट, वीजा फ्री एंट्री आपके लिए, नो वीजा। पासपोर्ट पर तुरंत ठप्पा मारा हनुमान जी के उसने। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ है अगणित जोधा, देखे जाता है अगणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख गए देही, मंदिर महुन उसी समय देही। भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि मां को ढूंढते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, मैया नहीं मिली। रावण के महल में हनुमान जी ने जाकर देखा, रावण मदिरा पीकर सोया था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हुआ और हल्के हल्के उजाले में भोर बेला में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है, गोस्वामी जी आगे कहते हैं, उस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कबीरा। हनुमान जी ने देखा कि आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। हनुमान जी ये दृश्य देखते समझ गए कि अवश्य ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि राक्षसों की नगरी में भगवान जी के भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे, मनमहु तर्क करे कपिलागा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, एक सब्जी का नाम है आलू, जानते हैं ना? आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। मन करे तो व्रत में बना लो, कुछ ना हो तो उसका दम निकाल लो। आलू का दम निकाल लीजिए, दम आलू। पनीर कम हो गया तो आलू मिला दो, कोई भी सब्जी कम पड़े उसमें आलू झोंक दीजिए। आलू आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, कोई ना कोई आपको भगवान का भक्त भी मिल जाएगा वहां पर, सर्वत्र। लेकिन एक कंडीशन है,
भगत से यदि मिलना है तो उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेगा। है? हनुमान जी तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जगे। एक बात आपसे कहूं, विभीषण जी जगे नहीं हैं। अपने मन से जगना होता तो उसी समय काहे जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय क्यों जगे? इसका मतलब जगे नहीं, जगाए गए। किसने जगाया था? राम जी ने जगाया था। ये प्रसंग कहता है भगवान का कार्य करना हो तो निकल पड़िए, अकेले निकलिए, आपको चिंता नहीं करनी। भगवान ही रास्ते में आपको लोगों के साथ जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा बढ़ती जाएगी। आप चिंता करेंगे तो राम जी आनंद करेंगे, और यदि आप भजन में आनंद करेंगे तो राम जी आपकी चिंता करेंगे। इसलिए कार्य करने के लिए निकल पड़िए। अरे हम तो हमारी मस्ती में, ढूंढिए मत किसी को, ठना गया है तो पूरा होगा। है? अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया किसको? जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। अरे रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। अरे जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे। हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे। हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। हम तो हमारी मस्ती में। हम तो हमारी मस्ती में। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। चलिए, यदि आपका मार्ग सत्कर्म का है, परमार्थ का है तो चिंता न करिए, आप चलते रहिए।
विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन के नाम। एक दिन सरकार में सोच रहा था, लंका नगरी में विभीषण जी वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण जी वहां की सत्ता संभालते थे। उनको भी लाल बत्ती मिली थी। तो विभीषण जी कोई 4 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा, वो भी विशाल महल होगा। महल के बाहर गार्डन होगा, उसके बाद महल का बाउंड्री वॉल होगा। कहो सही बोल रहा हूं ना? उस महल के अपने बेडरूम में वो बेड पर सोकर जगे होंगे और हनुमान जी कहां खड़े हैं? बाउंड्री वॉल के बाहर। अब सोचिए, कमरे में कोई उठ करके राम राम ऐसे बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। तो मन में भाव आया कि हो सकता है विभीषण जी रोज धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन चूंकि आज राम जी जगाए हैं, केहू के दिन नुकसान अरे राम हो निकलता है ना, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। विभीषण जी जगे, भगवान ने ठोका और जोर से आवाज निकली, राम राम। इतना जोर बोले विभीषण जी की बाहर खड़े हनुमान जी सुन गए। बाउंड्री वॉल के बाहर हनुमान जी खड़े हो गए, अरे राम राम, ये तो अपनी पार्टी के भगत जी दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते तो दूसरी पार्टी के होते, ये तो राम राम कही रहे हैं। साधु लग रहे हैं, एही सनहठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। परिचय करूंगा, परिचय कैसे होगा आप दर्शन करिए। साधु को साधु से परिचय करना है तो बीच में माध्यम है भगवान का नाम। आप कहीं भी भीड़ में कीर्तन करने लगिए, जितने भी साधु होंगे एक साथ बटोरा जाएंगे। आप कभी गांव का बारात अटेंड किए हैं? गांव का जहां बारात जाती है, रात भर रुकती है, तो बारात जाने के बाद खूब आनंद आता है देखने में। 10 मिनट बारात को पहुंचने होता है, फेंटने वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, गोलाई बना के बैठ जाएंगे। आप देखिएगा, जितने फेंटने वाले हैं, चला चला 10 मिनट थोड़ा फेंट लिया जाए। किसी का कोई परिचय नहीं है, लेकिन सूंघ लेते हैं सब। लेने वाले एक जगह हो जाते हैं, उसी में सत्संगी माला जपने वाले भी एक जगह जमा हो जाते हैं, हैं? हनुमान जी महाराज सोचिए, यदि इनसे परिचय करना है, साधु हैं, तो भगवान का नाम जपो। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण जी सुने श्री राम जय जय राम, अरे लंका में राम नाम का कीर्तन कौन करने लगा? विभीषण जी बोले, लंका का इकलौता भगत मैं ही हूं, और वो भी मुझे भजन करने का परमिशन मिला टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था महल के भीतर भजन करोगे, बाहर नहीं करोगे, और ये सड़क पर कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब लंका का नहीं, कोई फॉरेनर आया है, विदेशी है ये। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए, ब्राह्मण का रूप देखे हनुमान जी का, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। अच्छा आप बताइए, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप किसी से भी मिलिएगा थर्ड पर्सन से जिसको आप नहीं जानते, तो प्रणाम करके क्या पूछेंगे पहले? अजीत बाबू क्या पूछेंगे? किसी से भी आप मिलेंगे तो प्रणाम करके पहले क्या पूछेंगे? माई कहिए, माई कहिए।
ये क्या करिए मैया हो, यही पूछेंगे कैसे हैं। आप पहले पूछेंगे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं। इतना पूछने के बाद फिर पूछेंगे आप कैसे हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत? आप कैसे हैं? यहां विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पूछा सबसे पहले आप कुशल हैं ना। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछे, परिचय नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछ रहे। बोले नाम पता बाद में, पहले बताइए आप कुशल हैं ना। हम तो ठीक हैं, क्यों पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले आप ब्राह्मण देवता जो काम कर रहे हैं, यहाँ लंका में राम बोलना राष्ट्रद्रोह है, बड़ी पिटाई होती है। आप खुलेआम कीर्तन कर रहे हैं, किसी ने आपको मारा नहीं है ना, आप कुशल है ना। हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, 2 लोगों को राम जी का प्रसादी दिया हूं पीछे। एक तो चली गई, दूसरगी से जाकर पूछ लीजिए, मैं तो एकदम चकाचक हूं। विभीषण जी देखे इतना निडर, बोले आप कौन हैं, क्या भगवान के भगत हैं क्या कोई। मुझे तो लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन बरभागी। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम जी तो नहीं है, मुझे धन्य करने के लिए यहाँ आ गए हैं वेश बदल कर। हनुमान जी देखे अरे ये तो मुझे गलत समझ, तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में वापस आए, बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा अपने आने तक की सुनाई और कहा मैं वही प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हैं, हनुमान जी गले लगाए हैं। हनुमान जी बोले ये बताइए, ये राक्षसों के बीच में आप कैसे रह लेते हैं। विभीषण जी बोले ये न पूछिए, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। जिमी दसन अनम हूं जीव बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले, दांत की जीभ। बोलिए जीभ। राक्षसों को क्या बोले, दांत। हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब दर्शन करिए हनुमान जी इसका क्या अर्थ निकाले। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि कोई आदमी किसी को गाली दे दे तो सुनने वाला मारेगा ना, मुंह पर मारेगा एक मुक्का, तो टूटा कौन, जोर से कहिए। अब बोला किसने था, गाली दिया जीभ ने, अब बेचारे टूट गए दांत। काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी मन में बोले इनको अपनी पार्टी में मिलाना है, यदि ये मिल गए तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट जाएंगे। बस बस इनको अपना बनाना है। भगवान का स्वभाव बताया, गुण बताया और विभीषण जी से पूछा सीता मैया के पास कैसे जाऊंगा। विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी, जाकर हनुमान जी उसी वृक्ष पर ऊपर जाकर बैठ गए। हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तही अवसर रावण वहां पर आया, नारियों के साथ दासियां, सेवक, सिपाही, सैनिक, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण केवल इतना कहता है सीता हमको एक बार देख लो तुम। मां देखती नहीं है। मां ने कहा निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती, अपने को वीर कहता है। रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर के आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण इतना अपमान कहां बर्दाश्त करता। निकाला चंद्रहास खड्ग, मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है?
रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर मां को गया। अब सोचिए हनुमान जी कैसे कंट्रोल किए होंगे। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं और उनके सामने ही मां को डरा रहा था। हनुमान जी कंट्रोल किए हैं। ज्ञानी पुरुष को हमेशा उतावलेपन में नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी बोले, रावण मैं तो आया था, प्रभु ने कहा था केवल मां को देख करके वापस जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी मां को डराया है। अब तुमसे मिले बिना मैं जाऊंगा नहीं यहां से। मन में बांध लिया हनुमान जी। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रावण ने जो जो भी कहा भूल जाओ। मैंने भोर में आज एक सपना देखा है। राक्षसियां पूछी, क्या देखा है? त्रिजटा बोली, मैंने देखा एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी सावधान, ये तो मेरी बात कर रही है, क्या बोल रही है? देख लिया क्या इसने मुझे? त्रिजटा जी ने कहा, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु भान सेना सब मारी, जातु भान से चाली। मां आश्चर्यचकित हो गई। ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। पहले प्रसन्न हुई, बाद में उदास हो गई। क्यों? माया से ऐसी मुद्रिका बनेगी नहीं। मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो ये असली मुद्रिका यहाँ कैसे चली आई? ये कौन लेकर आया? मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समवेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठकर लगे भगवान की कथा सुनाने। मैया कथा प्रारंभ हुई तो ध्यान लगाकर सुनने लगी और कथा श्रवण करते माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। जैसे कथा पूरी भई, माँ कहने लगी, भाई किसने मेरे कान को अमृत पान कराया? ये वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे आ गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा रूप। सरकार अयोध्या कांड में लिखा है,
चित्र लिखित कपि देखि डेराही। सीता मैया बानर के फोटो से भी डर जाती थी। आज तो सही का बानर आ गया सामने। जैसे हनुमान जी सामने आए, सीता मैया मुख घुमा के बैठ गई। फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। माँ ने जैसे मुख घुमाया, हनुमान जी रोने लगे, कहे माँ मैं कोई गैर नहीं हूं मैया, मैं आपका पुत्र हूं। सीता मैया बोली तुम मुझे माँ क्यों कह रहे हो? हनुमान जी बोले राम दूत मैं माँ तो जान की, सत्य शपथ करुणा निधान। माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ मैं राम जी का दूत हूँ। माँ ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ यहाँ पर। माँ ने पूछा तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? तो हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। माँ को पूरा विश्वास हुआ। हनुमान जी को गोद में लेकर माँ ने पूछा हनुमान क्या आपके प्रभु मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले माँ मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ और पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ माँ, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मैया। कुछ दिनों की और बात है माँ, बहुत दिन नहीं कुछ दिन। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना तैयार हो रही है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। माँ बोली अभी नहीं जा पाऊंगी। हनुमान जी बोले माँ ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूँ, अब ही माँ तो मैं जाऊं ले भाई, अभी तुरंत मैं आपको उठा कर लेके जा सकता हूँ। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की माँ, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी का साइज बस इतने हैं। अब माँ की गोद में बैठे हैं। जब हनुमान जी बोले माँ मैं उठा के लेके चला जाऊंगा, माँ बोली अच्छा। माँ सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठा लेंगे। माँ को संशय हुआ। माँ ने कहा अच्छा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माँ दिखावे पे ना जाइए, ये नकली है असली नहीं है, कहिए तो असली स्वरूप दिखा दूं। माँ ने कहा दिखाओ एक बार। हनुमान जी उतरे, थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनकभूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता मैया देखी, बोली अरे बाप इतना विशाल। हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटा सा रूप बना लिए। माँ बोली अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी माँ के पांव को पकड़ कर बोले माँ नहीं बल